दोस्तों, इंटरनेट ने जहां हमारे कई कामों को बहुत ही इजी कर दिया है, उसके साथ के साथ यदि हमारी की गई एक छोटी सी भी गलती वो हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलें भी पैदा करके ला सकता है। यदि आप स्मार्टफोन के यूजर हैं या फिर आप कंप्यूटर यूजर हैं, यानी आप एक रेगुलर इंटरनेट यूजर हैं, तो आपको ये सारी बातें जाननी बहुत ही जरूरी है। ये आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूं, ये टॉपिक कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए तो जरूरी है ही, साथ के साथ ये उन सारे लोगों के लिए भी बहुत ही जरूरी है जो एक कंप्यूटर यूजर है, यानी कि इंटरनेट यूजर हैं, जो फ्रिक्वेंटली जो है अपने सारे काम वो इंटरनेट से करते हैं। क्योंकि कोई बहुत दूर बैठा हुआ व्यक्ति आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन को हैक कर सकता है तथा आपके लिए कई सारी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है। तो आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूं वो टॉपिक क्या है? डिफरेंट वायरस एक्सप्रेशंस, यानी अलग अलग तरह के वायरस जो होते हैं उनके नेचर्स क्या होते हैं, मैं आज उसकी बात करने वाला हूं। दोस्तों, माय नेम इज अमित कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सीसीएस कॉम्पिटिटिव एंड मोटिवेशन गुरु, जहां पे मैं लेके आता हूं आपके लिए बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशंस के साथ साथ मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड भी और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी मैं बहुत सारे कंटेंट्स आपको देता हूं। यानी मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, ऑल इन वन रूफ, यानी एक छत के नीचे आपको सब कुछ अवेलेबल हो। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कंप्यूटर वायरस की। जो हमारा सबसे पहला होता है वो होता है हमारा क्या? वायरस इन दी सेंस कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक स्मॉल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। ये क्या करता है? अपने आप को खुद ही इंस्टॉल कर लेता है या फिर अपनी एक कॉपी किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर में वो इंस्टॉल कर लेता है, जिसमें बिना किसी यूजर के नॉलेज के या फिर उसके परमिशन की ये सारी चीजें हो जाती हैं। यानी जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है उसको पता भी नहीं होता और ये अपने आप को खुद ही उसके सेल्फ के कंप्यूटर में या फिर किसी और कंप्यूटर में अपने आप को ये इंस्टॉल कर लेता है। ये जो है हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ये क्या करता है? यूजुअली अपने आप को अटैच कर लेता है किसी भी दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ या फिर डाटा फाइल्स के साथ, या फिर साथ के साथ ये हमारे बूट सेक्टर को भी अफेक्टेड करता है। तो इस तरीके से यदि एक वायरस जो है आपके कंप्यूटर में है तो आपको कंप्यूटर को बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये अपने अपने नेचर के अकॉर्डिंग, यदि आपका कंप्यूटर अनबिहेवियर कुछ भी अलग बिहेवियर करता है तो आप समझ लें कि मे बी वहां पे वायरस की संभावना है। अब हम बात करते हैं मालवेयर की, यानी वायरस के बाद जो हमारा दूसरा होता है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हार्मफुल है और क्या है? मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? यह भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल तो है ही। ये क्या करता है कि ये कंप्यूटर जो है, ये सॉफ्टवेयर जो है हैकर्स के द्वारा किसी के भी पर्सनल डाटा को चोरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। हैकर्स यदि इसको जब भी डिजाइन करते हैं मालवेयर को, तो इस सेंस से डिजाइन करते हैं कि ये किसी के भी पर्सनल डाटा को चोरी कर सकता है। हैकर्स के भी लैंग्वेज में हैकर्स की भाषा में भी हम मालवेयर टर्म्स का यूज जो है वो हम वायरस के लिए, स्पाईवेयर के लिए और वर्म्स के लिए भी किया जाता है। तो मालवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है वो हैकर्स के द्वारा डिजाइन किए जाते हैं ताकि वो आपकी यूजफुल डेटा की चोरी कर सकें। जो हमारा अगला जो है, जो आपके सामने, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ था, जो अलग अलग वायरस एक्सप्रेशंस है, इसमें जो हमारा अगला जो है वो है हमारा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स, ये ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ट्रोजन हॉर्स जो है ये भी एक प्रकार का जो है एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को हार्म करता है। कैसे? ये हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है और अलग अलग मालिशियस एक्शंस को ये परफॉर्म करने लगता है। जैसे आप होता क्या है कि ये जैसे भी किसी तरह को भी कंप्यूटर जो है लोग धोखे से इस चीज को डाउनलोड कर लेते हैं, ये अचानक आपके सामने पॉपअप होता है या फिर किसी और भी तरीके से, और ये हमारे साथ में धोखे से लोग इसको सही फाइल समझते हैं और डाउनलोड कर लेते हैं और ये हमारे कंप्यूटर में छुप जाता है। ये हैकर्स का एक ट्रिक होता है अपने आप को किसी के भी कंप्यूटर में एस्टैब्लिश करने का। अब लोग यह सोचकर इसको इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर डाउनलोड कर लेते हैं कि एक सही फाइल है। एक सिर्फ ट्रिक होता है। एक्चुअली ये क्या करता है? ट्रोजन हॉर्स किसी भी आपके कंप्यूटर में कहीं भी छुप के बैठ सकता है ये, इसीलिए इसको हटाने के लिए एक अलग से ही ट्रोजन का हटाने का एक ट्रोजन रिमूवर आता है। अदरवाइज ट्रोजन जो होता है अपने आप को कहीं पे भी आपके कंप्यूटर में जो है अपने आप को वो हाइड करके रख लेगा। इसके नेचर्स क्या होते हैं? ये क्या करता है? अपने आपके फाइल और डेटा को भी डिलीट कर सकता है, आपके इंफॉर्मेशन और पासवर्ड को भी चुरा सकता है, या साथ के साथ ये आपके विंडोज स्क्रीन पे वो अलग अलग मैसेजेस भी डिस्प्ले करा सकता है।
तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? ये भी एक टाइप का वायरस ही है और ये क्या करता है कि एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लेता है। इसके अंदर में सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने आप को हाइड भी कर सकता है। आपके साथ एग्जाम्स में क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से कौन सा है जो अपने आप को किसी प्रोग्राम के अंदर हाइड करके रख लेता है, तो क्या है? ट्रोजन हॉर्स है। अब जो नेक्स्ट वन होता है वो क्या होता है? वर्म। वर्म क्या है? ये भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर वायरस है। अब अगला जो है वो है वर्म। ये क्या है? ये भी एक अपने आप में एक कंप्यूटर प्रोग्राम या फिर वायरस है। ये खुद ही अपनी कॉपी बना लेता है और दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। वर्म की तरह वायरस का भी एक उसी की तरह एक समान ही होता है, लेकिन क्या होता है कि वर्म जो होता है ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। दूसरे कंप्यूटर में जो स्प्रेड होने के लिए इसको किसी भी मीडिया यानी किसी पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि वो एक स्वयं किसी दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो सकता है। जैसे वर्म किसके जरिए आता है? तो ईमेल के जरिए आएगा, वेब पेज के जरिए या फिर चैट मैसेजेस के द्वारा ये इजीली दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। तो वर्म भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है जिसको हम वायरस का भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है कि ये इंडिपेंडेंटली काम करता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ये अपने आप को ट्रांसफर कर लेता है। इसके लिए इसको किसी भी मीडिया की यानी किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं होती, ये खुद से ही ऐसा काम कर लेता है। स्वयं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। इसके लिए वो माध्यम क्या बनाता है? तो ईमेल को बनाता है, या फिर जो हमारा वेब पेज है इसके माध्यम से जाता है, या फिर वो चैट मैसेजेस के थ्रू वो जाता है। बस वर्म का यही एक नेचर होता है। जो हमारा नेक्स्ट वन है वो है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाईवेयर क्या होता है? ये भी एक सॉफ्टवेयर है जो एक प्रकार का मालवेयर ही है। मालवेयर का ही एक प्रकार का टाइप है क्या? हमारा स्पाईवेयर। ये क्या करता है? किसी कंप्यूटर में बिना किसी के परमिशन के ये इन कर जाता है और उस कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन हैकर को देता है। एज पर नेम इसमें क्या है? स्पाईवेयर। जैसे हम लोग अपने घर में सीसीटीवी या फिर दुकान में कहीं पे क्या लगाते हैं, ये लगाने का मतलब ये होता है कि हम सारी एक्टिविटीज को अपने सुपरविजन में लेते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं। सेम ऐसे ही स्पाईवेयर्स करते हैं। जब ये आपके कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे तो ये कंप्यूटर में होने वाली सारी एक्टिविटीज को ये क्या करते हैं कि ये रिकॉर्ड करते हैं और ये इसको किसको देते हैं? पर जिसने उस स्पाईवेयर को बनाया है यानी उस हैकर को ये सारी चीजें वो अवेलेबल करा देते हैं। जैसे आप कभी भी आप देखते होंगे कि जैसे आपके कंप्यूटर का बहुत सारा कोई भी ऐसा चीज जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन वो कई बार होता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हैकर्स होते हैं स्पाईवेयर के थ्रू आपके कंप्यूटर को हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं और मॉनिटर करने के ही क्रम में वो क्या करते हैं? आपके सारे यूजफुल डाटा को भी अपने पास में रख लेते हैं। तो स्पाईवेयर वे होता है, ऐसे वायरस होते हैं जो आपके कंप्यूटर को मॉनिटर करते रहते हैं, हमेशा बिना किसी परमिशन के आपके कंप्यूटर में आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वन है, अब वो क्या है? वो है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है? एडवेयर जो होता है एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो एड स्पॉन्सर्स होता है। ये वेब ब्राउजर के साथ मिलकर काम करता है। जब आप कभी भी कोई भी जो आप वेब पेज आप ओपन करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे पॉपअप्स आने लगते हैं। पॉपअप्स बोलते हैं ऐसे विंडोज जो अपने आप ओपन होते हैं। तो ऐसे पॉपअप्स आपके सामने आने लगते हैं जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशंस होते हैं, या फिर आपके सामने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के, जो मैंने आपको कल बताया था कि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो वहां पे अवेलेबल होते हैं। कहां पे? फ्री में अवेलेबल होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते थे? फ्रीवेयर कहते थे। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपके सामने पॉपअप होते हैं। जब आप उसको देखते हैं और उसके इंफॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली आप उसको डाउनलोड करते हैं तो उससे हमारे स्पॉन्सर्स को क्या होता है? रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये भी एक प्रकार का अनवांटेड ही प्रोसेस होता है। ये जनरली कई बार हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, यानी आपको यूजफुल वर्क कर रहे हैं दैट टाइम ये आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे आपके इन्फॉर्मेशंस को मांगता है और इस तरीके से वो क्या करता है कि वहां पे आपको कोई ना कोई एड्स वगैरह चाहे कुछ भी लेना। तो ये क्या करता है? एक एड प्रोसेस है जो वेब पेज के साथ मिलकर काम करता है और अपने स्पॉन्सर के लिए रेवेन्यू जनरेट करता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवेयर बोलते हैं। मोस्टली जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं वो इसी एडवेयर के थ्रू ही हमारे पेजेस पे पॉपअप होते हैं। दोस्तों ऐसे ही मैं बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशंस और यूजफुल और भी जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं इस चैनल के ऊपर आपके सामने अवेलेबल कराता रहूंगा। तो इस चैनल पे पूरी तरह से हर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों ऐसे मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।